गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 10 का इतिहास का पाठ संख्या 2, भारत में राष्ट्रवाद। देखें, जो भारत में राष्ट्रवाद आया, जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित करती है। भारत वालों ने यूरोप के जो राष्ट्रों का अध्ययन किया, चूँकि भारत के व्यक्ति लगातार विदेश में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ की गतिविधि देखते थे कि भाई क्या हो रहा है, और वो गतिविधि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। अब यूरोप का जो राष्ट्रवाद हुआ उसने भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। भारत के कई महान पुरुष जैसे नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, अंबेडकर, ये सब विदेश में पढ़ चुके थे, तो वहाँ की जो इतिहास था, वहाँ की जो जानकारी थी, ये सब जुटा चुके थे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास 1920 के बाद हुआ। अब गांधी जी भारत में लौटे और उन्हीं के साथ भारत में जो आम जनता को गांधी जी ने जोड़ा। गांधी जी का चूँकि जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने जो राष्ट्रवाद था या जो आंदोलन था वह आम जनता से किया। उसी बीच की कुछ घटनाएं हैं, जैसे पहला विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में जो पूरा विश्व था 2 भागों में बटा, और एक मित्र राष्ट्र, दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सब देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में चूँकि मित्र राष्ट्र विजयी रहे और ध्रुवीय राष्ट्र युद्ध हार गए, और इसका प्रभाव ये चला कि अंग्रेजों ने भारत वालों से वादा किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतते हैं तो हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे, और इसलिए भारत के लोगों ने उनकी मदद की थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस बात को मना कर दिया और वह भारत छोड़ के नहीं गए, साथ में वह भारत में बने रहे। फिर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? चूँकि भारत के जो मुसलमान थे वह तुर्क के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का अर्थ होता है मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धर्मगुरु। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब वर्साई की संधि हुई तो मित्र राष्ट्रों ने तुर्की से संधि की, और उस संधि के अंतर्गत तुर्की को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे भारत के मुसलमान भड़क गए। अब असहयोग आंदोलन। जो असहयोग का अर्थ है, असहयोग का जो अर्थ है यह है कि हम अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। तभी 1918 और 1921 के मध्य, जैसे अभी कोरोना बीमारी है, तब उस समय बीमारी फैली थी स्पेनिश फ्लू, जिसमें तकरीबन 1,80,00,000 भारतीय मारे गए थे, और अंग्रेजी सरकार ने कुछ भी लोगों की सहायता नहीं की थी। तो यही भी जन विद्रोह बहुत ज़्यादा लोगों में भड़का था। चूँकि बीमारियां समय समय पर आती रहती हैं, हम सबको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय भी स्पेनिश फ्लू का भी जो समय था ऐसे ही था, बहुत बड़ा समय था, चूँकि अभी भी बहुत बड़ा समय है। सत्याग्रह का विचार। गांधी जी जो व्यक्ति थे वो अस्त्र शस्त्र के माध्यम से लड़ाई को सही नहीं समझते थे और सत्य के लिए आग्रह करते थे। उनका विचार था कि अगर आपकी बात सही है तो आपकी बात सामने वाले के द्वारा आग्रह करने पर मान ली जाएगी। इसलिए गांधी जी सत्य आग्रह करते थे कि जो भारत के व्यक्ति हैं उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वह है सत्याग्रह। क्योंकि भारत जो देश है वह महात्मा बुद्ध का देश है। भारत जो देश है वो ऐसा महावीर स्वामी का देश है या भगवान राम का देश है। तो यहाँ के लोग अपने साथ तो जो अस्त्र शस्त्र लेकर है वो नहीं चलते हैं और अपने शांति का विचार मन में रखते हैं। तो ऐसे विचार गांधी जी के मन में हुआ करता था कि सत्याग्रह पर वो विचार करते थे लगातार, और अहिंसा के माध्यम से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन्हें केवल आंदोलन के साथ अपने साथ लेके, बिना किसी हथियार चलाए, बिना किसी गोलाबारी के, उन्होंने उसे अपना सबसे बड़ा हथियार माना है। तभी एक घटना हुई रॉलेट एक्ट 1919 में। जो गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो वह बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन तभी अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के गिरफ्तार किया जा सकता था,
और अंग्रेजों ने सभी व्यक्तियों को, उस समय जो नेता थे उन सबको उठाना प्रारंभ कर दिया। और 10 अप्रैल को तभी जो पंजाब में जो डॉक्टर सतपाल डॉक्टर किचलू थे, 10 अप्रैल 1919 को इनके लिए उठा लिया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा हुई कि हम भाई अंग्रेजों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया। तभी उस समय जनरल डायर एक विशाल फौज के साथ वहां पहुंचता है और निहत्ती भीड़ पर हमला करता है, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं। चूंकि निकासी का गेट वहां एक था, चारों तरफ से बाउंड्री वाल थी और लोग भाग नहीं पाते हैं, और उसी गेट से अंग्रेज, जितने भी वहाँ गेट थे सभी से अंग्रेज बहुत ज़्यादा गोली चलाते हैं। ये घटना राष्ट्रवाद को प्रभावित करती है। ये घटना आम लोगों में अंग्रेजों की क्रूरता को बहुत ज़्यादा भर देती है और लोग अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं, अपने देश को बहुत तीव्र गति से स्वतंत्र कराने के लिए इच्छुक होते हैं। अब असहयोग हुई क्यों? गांधी जी ने जो असहयोग का कार्यक्रम चलाया यह बहुत ज़्यादा महत्व है। गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे 1920 के बाद, यानी कि किसी भी अंग्रेजी के कार्य में हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजी की जितनी भी सेना, पुलिस, स्कूल, विदेशी वस्तु हैं उन सब का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार का अर्थ है जैसे आप विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों की शराब नहीं, उनके स्कूल नहीं जाएंगे। और विदेशी का जो बहिष्कार का जब गांधी जी ने आंदोलन किया तो अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो हिल गई। क्यों हिल गई? क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य केंद्र अर्थ था, उनका मुख्य केंद्र आर्थिक बिंदु था, और जब उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगा तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा तिलमिला उठे। तभी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत असहयोग कार्यक्रम शुरू हुआ और भारत में विदेशी कपड़े जलाए। अब शहरों में आंदोलन, शहरों में जो आंदोलन था बहुत तीव्र गति से था, क्योंकि शहरों में शराब की दुकान थी, लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, वहाँ कुछ पार्टी थी, मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, और गांधी जी के साथ इलाहाबाद प्रमुख केंद्र था। इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय के जाने माने वकील थे, और उन्होंने भी गांधी जी का बहुत ज़्यादा शहरों में सहयोग किया। ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि धीरे धीरे नेहरू जी ने ग्रामीण का दौरा किया और ग्रामीणों ने बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में अवध किसान सभा चलाई और तकरीबन 300 गांव में अपनी शाखाएं स्थापित की। इसमें आम लोगों के लिए ये समझाया गया कि हमें हर प्रकार से आंदोलन करना है। तभी भारत में, और जो बाबा रामचंद्र थे वह फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर का अर्थ होता है अपने देश से दूर देश जाकर वहाँ मजदूरी का कार्य करना, और अंग्रेज यही करते थे, भारत से लाखों करोड़ों मजदूर ले जाकर अफ्रीका महाद्वीप फिजी में वहाँ काम कराते थे, वहाँ से लाखों लाकर यहाँ काम कराते थे। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य हुआ। फिर बागों में स्वराज हुआ, क्योंकि बागान मालिक थे वह मजदूरों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, और इससे संबंध में गांधी जी ने बागों में जो चाय के बाग थे, असम में थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मजदूर अंग्रेज अपने पास रखते थे, और उनके लिए बाग छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। जैसे हम लोग जानवर को बांध देते हैं, वैसे अंग्रेज उस समय भारतीय मजदूर को बांध के रखते थे और वहाँ से उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे। व्यक्ति केवल तभी बाहर निकल जाता था जब उनकी मृत्यु की ओर वो जाता था। तो इस प्रकार जो पार्ट एक है, क्योंकि पार्ट एक है बहुत लंबा पार्ट है, एक भाग में नहीं आएगा, 2 भागों में आएगा।